नमस्ते और नॉलेज इन द एक्ट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और कल्चर के सफर पर ले जाएंगे, जहां हम देखेंगे दुनिया के 7 अजूबे। अमेरिकास के बस्लिंग सिटीज से लेकर एशिया के एंशिएंट एम्पायर्स तक ये लैंडमार्क्स इंसानी कुशलता और रचनात्मकता का प्रमाण है। इन आइकॉनिक लैंडमार्क्स ने पूरी दुनिया के लोगों की कल्पना को मोहित कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सफर शुरू होता है उत्तरी चीन के विशाल विस्तार से, जहां एक ऐसी भव्य संरचना है जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। पहाड़ों, रेगिस्तानों और घास के मैदानों में 13,000 मील से भी ज्यादा दूर तक फैली यह दीवार एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि सदियों से बने और फिर से बने किलों का एक नेटवर्क है। कल्पना कीजिए पुराने राजवंशों की, जो अपनी सीमाओं की रक्षा करने की इच्छा से प्रेरित थे। अनगिनत मजदूरों ने पसीना बहाया, भारी पत्थर ढोए, जमीन खोदी और इस आइकॉनिक लैंडमार्क की नींव रखी। हवा में सिपाहियों की कहानियां गूंजती हैं, जो प्राचीरों से रखवाली करते थे। उनके साए डूबते सूरज के सामने दिखाई देते थे। आज जब हम इसके वॉच टावर्स पर खड़े होते हैं, तो हमें इतिहास की गूंज सुनाई देती है, सेनाओं की झड़पें और एंशिएंट ट्रेड कैरावैन्स के गुजरने की आहट सुनाई देती है। द ग्रेट वॉल सिर्फ ईंटों और गारे से कहीं बढ़कर है। ये मानवीय धीरज और चीन की अटूट शक्ति का प्रतीक है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, दीवार के कुछ हिस्सों को स्टिकी राइस के गारे का उपयोग करके बनाया गया था। चावल के एडहेसिव प्रॉपर्टीज पारंपरिक लाइम मोर्टर के साथ मिलकर एक मजबूत बाइंडिंग एजेंट बनाते थे, जिससे दीवार समय की कसौटी पर खरी उतरी। हमारा अगला अजूबा हमें जॉर्डन के दिल में ले जाता है, जो इतिहास में डूबा हुआ और रेगिस्तान के रहस्य में डूबा हुआ देश है। यहाँ सफर अब हमें रियो डे जनेरो के वाइब्रेंट सिटी में ले जाता है, जहाँ कोर्कोवाडो माउंटेन के ऊपर जीसस क्राइस्ट का एक विशाल स्टैचू पहरा देता है। कल्पना कीजिए कि आप नीचे फैले हुए शहर को देख रहे हैं। अटलांटिक ओशन का नीला पानी होराइजन की ओर फैला हुआ है। इस ब्रेथ टेकिंग पैनोरामा पर क्राइस्ट द रिडीमर का दबदबा है। शांति और स्वागत के भाव में उसकी बाहें फैली हुई हैं। 99 फीट ऊंचा यह आइकॉनिक स्टैच्यू दुनिया भर के लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गया है। इस मॉन्यूमेंटल आर्टवर्क का निर्माण इंजीनियरिंग का कमाल था। कल्पना कीजिए कि कोर्कोवाडो की खड़ी ढलानों पर सामान पहुंचाना, स्टैच्यू के रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फ्रेम को जोड़ना और इसके स्मूथ सफेद बाहरी हिस्से को बनाने के लिए हजारों सोपस्टोन टाइल्स लगाना। 1931 में इसके पूरा होने के बाद से क्राइस्ट द रिडीमर ने रियो दे जनेरो में जीवन के उतार चढ़ाव को देखा है। ये कठिनाई के समय में आशा की किरण बना रहा है और राष्ट्रीय गौरव के क्षणों के दौरान उत्सव का प्रतीक। और जैसे ही हर शाम सूरज डूबता है, स्टैच्यू को सुनहरी चमक में नहला देता है। यह विश्वास और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। एक इंटरेस्टिंग बात, स्टैच्यू की फैली हुई बाहें 92 फीट तक फैली हुई हैं। ये सिर्फ एक कलात्मक पसंद नहीं थी, बल्कि माउंटेन टॉप पर चलने वाली तेज हवाओं के खिलाफ स्थिरता प्रदान करने के लिए एक चतुर इंजीनियरिंग सॉल्यूशन भी थी। अचानक से धुंध के बीच से एक दृश्य दिखाई देता है। माचू पिच्चू, एक माउंटेन रिज पर खतरनाक तरीके से स्थित, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में इनका की महारत का प्रमाण। सदियों से बाहरी दुनिया से छिपा हुआ यह खोया हुआ शहर 1911 में हायरम बिंघम द्वारा फिर से खोजे जाने तक भुला दिया गया था। कल्पना कीजिए कि इस भूले हुए अजूबे को देखकर वह कितने चकित हुए होंगे। इसकी इंट्रिकेट स्टोन वर्क, टेरेस्ड गार्डन्स और मंदिर समय में जमे हुए हैं। माचू पिच्चू सिर्फ एक शहर नहीं था, यह एक पवित्र स्थल था, एक ध्यान से प्लान्ड अर्बन मास्टरपीस जो आसपास के लैंडस्केप के साथ तालमेल बिठाता था। स्टोन वर्क के उस्ताद इनका ने बड़े बड़े ग्रेनाइट ब्लॉक्स को इतनी सटीकता के साथ एक साथ जोड़ा कि उनके बीच घास का एक तिनका भी नहीं डाला जा सकता। वाटर चैनल्स जो आज भी बह रहे हैं, टेरेस्ड गार्डन्स को सींचते थे, इस ऊंचाई पर भी भरपूर फसल सुनिश्चित करते थे। जैसे ही हम खंडहरों का पता लगाते हैं, हम लगभग इनका की गूंज सुन सकते हैं। उनकी फुसफुसाहट हवा पर सवार होकर उनकी खोई हुई सभ्यता के रहस्यों को साझा करती है। चैप्टर 5, चिचेन इत्जा, जहां माया ने सितारों को परा। हमारा सफर अब हमें मेक्सिको में युकटन पेनिनसुला ले जाता है, जो प्राचीन मायान शहर चिचेन इत्जा का घर है। एक ऐसी सभ्यता की कल्पना कीजिए जो कॉस्मोस से गहराई से जुड़ी हुई है। उनका जीवन सूर्य, चंद्रमा और सितारों के चक्रों द्वारा नियंत्रित होता है।
इस प्राचीन शहर के बीच में एल कास्टियो है, एक विशाल पिरामिड जो देखने में जितना लगता है उससे कहीं अधिक है। यह आर्किटेक्चरल मार्वल साल के दिनों का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने 365 स्टेप्स के साथ एक विशाल सोलर कैलेंडर के रूप में कार्य करता था। वसंत और पतझड़ इक्विनॉक्सेस के दौरान डूबता हुआ सूरज पिरामिड की सीढ़ियों पर एक परछाई डालता है, जिससे एक सर्पेंट के पिरामिड से नीचे उतरने का भ्रम पैदा होता है। एक ऐसा नजारा जिसने हजारों तीर्थयात्रियों को चिचेन इत्जा की ओर खींचा। लेकिन चिचेन इत्जा सिर्फ एल कास्टियो से कहीं अधिक है। उस बस्टलिंग सिटी की कल्पना कीजिए जो कभी पिरामिड को घेरे हुए था, द ग्रेट बॉल कोर्ट, जहां धार्मिक और राजनीतिक महत्व का खेल खेला जाता था, द टेम्पल ऑफ वॉरियर्स, जिसमें उकेरे गए स्तंभों की पंक्तियां मायन योद्धाओं को दर्शाती हैं, और द सेक्रेड सिनोट, एक प्राकृतिक सिंकहोल जिसका उपयोग देवताओं को बलिदान और प्रसाद दोनों के लिए किया जाता था। जैसे ही हम इन खंडहरों का पता लगाते हैं, हमें मायान सभ्यता के सुनहरे दिनों में वापस ले जाया जाता है, जो उन्नत गणित, खगोल विज्ञान और कला का समय था। चिचेन इत्जा उनकी इंजेन्युइटी का प्रमाण है और कॉस्मोस के बारे में मानव जिज्ञासा की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। ये साम्राज्यों की शक्ति और नाजुकता और रोमन सभ्यता की विरासत की याद दिलाता है। चैप्टर 7, द ताजमहल, शाश्वत प्रेम का स्मारक। हमारा आखिरी गंतव्य हमें भारत में यमुना नदी के तट पर ले जाता है, जो ताजमहल का घर है, एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस जो समय और संस्कृति से परे है। एक ऐसे प्रेम की कल्पना कीजिए जो इतना गहरा, इतना सर्वव्यापी हो कि वह दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक को बनाने के लिए प्रेरित करे। ताजमहल उस प्रेम का अवतार है, मुगल बादशाह शाहजहां की अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल के प्रति समर्पण का प्रमाण। कल्पना कीजिए कि साम्राज्य भर से बेहतरीन कारीगर इस मास्टरपीस को बनाने के लिए 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक अथक परिश्रम कर रहे हैं। ताजमहल का सफेद संगमरमर का मुखौटा भारतीय सूरज के नीचे चमकता है। इसके जटिल विवरण और परफेक्ट सिमेट्री मुगलों की कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। जैसे ही हम मकबरे के पास पहुंचते हैं, हम इसकी अलौकिक सुंदरता से प्रभावित होते हैं। सफेद संगमरमर चमकता हुआ प्रतीत होता है। इसका रंग दिन भर धीरे धीरे बदलता रहता है, भोर में हल्के गुलाबी रंग से, दोपहर में चमकदार सफेद और सूर्यास्त के समय गर्म सुनहरे रंग में। आसपास के बगीचे अपने रिफ्लेक्टिंग पूल्स और सिमेट्रिकल फ्लावर बेड्स के साथ ताजमहल की सुंदरता को बढ़ाते हैं, जिससे शांति और शांति की भावना पैदा होती है। मकबरे के अंदर शाहजहां और मुमताज महल की कब्रें साथ साथ हैं। उनकी प्रेम कहानी अनंत काल के लिए पत्थर पर उकेरी गई है। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, ये संगमरमर में लिखी गई एक कविता है, वास्तुकला में एक सिम्फनी है और प्रेम की शक्ति का एक स्थायी प्रमाण है। और इसी के साथ दुनिया के 7 अजूबों के हमारे सफर का समापन होता है। ये अविश्वसनीय लैंडमार्क्स न केवल मानवता की आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस को प्रदर्शित करते हैं, बल्कि उन सभ्यताओं के समृद्ध इतिहास और संस्कृतियों की झलक भी पेश करते हैं जिन्होंने उन्हें बनाया था। चीन की विशाल दीवार से पत्थर का एक अजगर जो जमीन पर सांप की तरह फैला हुआ है, ताजमहल तक चमकते संगमरमर से बने शाश्वत प्रेम का प्रमाण, ये अजूबे उन सभी को विस्मित और अचंभित करते हैं जो उन्हें देखते हैं। आपकी बकेट लिस्ट में कौन सा अजूबा है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें थम्स अप देना और नॉलेज इंडिया को और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।